चलती तो अरे बाबा मारा है। मतलब ये देखिए हमारे साथ काम करने वाले जो कैमरामैन थे उनके साथ किस तरीके से चीज़ें हुई हैं। हो रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है। इसको बहुत पहले होना चाहिए। आप यहाँ के हैं? अरे भाई आप जबरदस्ती क्यों बोलवा रहे हैं? आप जाइए, हम नहीं बात करें, इंटरव्यू नहीं भाई नहीं देते, बात ही नहीं करते। नहीं हमारा मन। अरे आपकी कौन क्वेश्चन करने वाले? क्यों का जवाब आप क्यों लेंगे हमसे? बात नहीं करते। नहीं बात नहीं करनी। जो बात करने से बात करेंगे तभी तो सॉल्यूशन। ना मेरे को सॉल्यूशन नहीं चाहिए आपसे। थैंक यू। कॉरिडोर बना, 400 मकान हिंदू का गया तो कोई नहीं बोला। आज ये टूटा तो सब लोग बोल रहे हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं पॉलिटिकल अड्डा और मैं हूं आपके साथ पीयूष तिवारी। इस वक्त हम मौजूद हैं बनारस के दाल मंडी में, जहां पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रोजेक्ट लाया गया विकास को लेकर के, चौड़ीकरण को लेकर के यहाँ पर कार्यवाही की गई, जिसके बाद जो है यहाँ पर बुलडोजर की कार्यवाही की जा रही थी। और देख सकते हैं साफ तौर से तस्वीरों में जिस तरीके से यहाँ पर 650 मीटर का ये प्रोजेक्ट है जिसमें चौड़ीकरण किया जा रहा है। कई दुकानें आ रही हैं, कई मकान आ रहे हैं, कई सारी समस्याएं निकलकर सामने आई। यहाँ पर मुआवजा भी दिया जा रहा है। यहाँ फिलहाल लोगों से हमने बात की, ऑफ कैमरे पे बात की, तो उन्होंने बताया कि दुकानदारों को मुआवजा नहीं दिया जा रहा। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह निकल कर आता है, क्या मुआवजा जिसके नाम रजिस्ट्री होगी, जिसका मकान होगा, मुआवजा उसे मिलेगा या फिर किराएदारों को मिलेगा? मुआवजा हमेशा जिसका मकान होता है, मकान मालिक होता है, उसको मिलता है। लेकिन यहाँ पर डिमांड अलग ही चल रही है। यहाँ गंगा अलग ही दिशा में बह रही है लोगों की। यहाँ कह रहे हैं कि मुआवजा किराएदारों को मिलना चाहिए। तो क्या ये सही है? फिलहाल तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर आप प्रशासन भी मुस्तैद है। लगातार प्रशासन के मुस्तैदी में ये कार्यवाही की जा रही है। ये दुकानें हैं, दुकानों द्वारा जो है ये डिमांड की जा रही है, मांग की जा रही है कि यहाँ पर दुकान वालों को भी मुआवजा देना चाहिए। फिलहाल ये कितना सही है? मकान मालिकों को मुआवजा मिलता है, जिसके नाम मकान होता है उसको मुआवजा मिलता है, दुकानदारों को नहीं। फिलहाल लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है? क्या नाम है आपका? आप अपना नाम बताइए ना। संजय गुप्ता नाम। कहाँ से हैं? हम यही बनारस से। ये आप ही की दुकान है? ये निक्की उनकी दुकान है। क्या नाम हुआ आपका? विशाल। यहीं से हैं? जी। कब से ये दुकान है यहाँ पर? 25 साल से। 25 साल से। क्या क्यों आखिर इतना विरोध देखने को मिल रहा है? जब विकास का कार्य हो रहा है तो क्यों ऐसी समस्याएं निकल कर सामने आ रही हैं? नहीं, विरोध हो ही कहाँ रहा है। हाँ। विरोध कहाँ हो रहा है? लोगों का तो कहना है कि आप चौड़ा करिए, लेकिन जितना ज़रूरत है उतना करिए कि दुकानदारों को भी प्रॉब्लम ना हो और आपका भी काम हो जाए। और भी चलते हैं, लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। ये वही तस्वीर है, ये वही गली है जहाँ पर हम आते हैं, कवरेज करते। हमारे सहपाठी, हमारे साथी, यही वो गली है। देख सकते हैं यही वो गली है। इसी गली में जाते हैं अंदर, कवरेज करने के दौरान जो है पथराव शुरू हो जाता है। फिलहाल हमला होता है। क्या नाम हुआ आप? बाहर बात नहीं करते? नहीं बात नहीं करनी। नहीं, जो बात करने से नहीं बात करेंगे तभी तो सॉल्यूशन। ना मेरे को सॉल्यूशन नहीं चाहिए आपसे। थैंक यू। कोई सॉल्यूशन नहीं आपसे नहीं चाहिए। बिल्कुल जो है सॉल्यूशन नहीं चाहिए तो दे। हाँ, क्यों नहीं दे सकते? सॉरी, सॉल्यूशन जब बात करेंगे तभी किसी चीज़ का सॉल्यूशन निकलता है। ठीक है। हाँ? क्या समस्या आ रही बात करने? नहीं बात करनी है। कोई ज़रूरी है बात करूँ मैं? आपकी ज़बरदस्ती मैं बात करूँ? मेरे को नहीं बात करनी आपसे। नहीं, यहाँ पे समस्या जो आ रही, यहाँ जो मेरे को नहीं पता क्या हो रहा है। बाहर पता करिए आप। दुकानदारों को जो खाली करवाया जा बाहर रहा पता करिए। मेरे को नहीं बात करनी भाई आपसे। कोई ज़रूरी है? मैं ज़बरदस्ती है? है, आप ही की दुकान है? नहीं मेरी नहीं है, मैं नौकर हूँ, मालिक नहीं है यहाँ पे। यहाँ मतलब जिसका ये मकान है वो यहाँ मालिक अभी नहीं है। मालिक नहीं है? नहीं बिल्कुल। हाँ? नहीं है, मालिक नहीं है अभी। क्या अलाउ क्या? मालिक नहीं है अभी। मालिक गए हुए हैं अभी, है नहीं। बिल्कुल जो है मालिक गए हुए हैं। ये दुकानें हैं, कैमरामैन से कहेंगे दिखाने की कोशिश करें। ये दुकानें हैं, यही वो दुकान है जिस पे लोगों से एक एक कर हमने बात की थी, पिछली वीडियो पड़ी हुई हैं, जहाँ पर लोग कह रहे थे कि हमको मुआवजा देना चाहिए। तो सवाल ये है कि दुकानदारों को मुआवजा क्यों? सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि दुकानदारों को मुआवजा कैसे मिलेगा भैया? ये कहाँ का कानून है? कौन सा भैया नियम आ गया है?
मकान मालिकों को जिसके नाम रजिस्ट्री होती है मुआवजा उसको दिया जाता है। फिलहाल ये वो जगह है। चाचा जी हैं, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम है किशन। किशन जी हैं, यहीं के हैं रहने वाले? हम दाल मंडी के ही? हाँ हम लोग रहते हैं मैदागिन पर रहते हैं। क्या कहेंगे यहाँ पर जो है विवाद क्यों चल रहा है, क्यों आखिर ये दिक्कतें आ रही हैं सामने? दिक्कतें प्रोजेक्ट आया है, बन रहा है, क्यों समस्या आ रही है? यार है जो अच्छे के लिए आ रहा है, जो विश्वनाथ जी कारीगर है, यात्री के लिए सुविधा के लिए बन रहा ये है। जो डेवलप किया जा रहा है, चौड़ीकरण किया जा रहा है, कैमरामैन से कहेंगे साइड आ जाए थोड़ा, चौड़ीकरण जो किया जा रहा है तो इससे दिक्कत लोगों की क्यों आ रही है? भाई यहाँ के रहने में कोई दिक्कत आएगा। यहाँ के जो तो नागरिक सरकार मुआवजा दे रही है ना, लोग मालिक मकान मालिकों को दे रही है। दे रहे थे, इनको भी तो चाहिए, इनको भी तो मुआवजा चाहिए। इनको क्यों चाहिए? जो किराएदार आपका मकान है, आपको मुआवजा दिया जाएगा किराएदारों को? थोड़ा बहुत इन लोग को दिया जाए। हमको इतना बताइए, आप मकान मालिक हैं, किराएदार रखे हुए हैं, आपका घर तोड़ा जाएगा, मुआवजा आपको दिया जाएगा, मुआवजा दिया जाएगा तो आप किराएदार को दे देंगे? नहीं देंगे। तो फिर यहाँ कैसे दे दें? तब नहीं दिया जाएगा इनको। तो यहाँ कैसे दे दें? और दुकानदार उनका पूंजी टूट जा रहा है ना। नहीं, हमको इतना आप बता दीजिए। आज मुरझाना दे दिए 5 लाख, और वो कहाँ जाएंगे उन लोग, कहाँ जाएंगे उनका रोटी? सवाल पहले समझिए, कॉन्सेप्ट को समझिए कि है क्या। जब मकान मालिक आप हैं, आप किराएदार को रखे हैं, मुआवजा आपको मिला, आप दे देंगे? नहीं 10 लाख में 5 लाख उसको दे देंगे? नहीं देंगे। कई ऐसे मकान जो है 25 में 15 जो है तोड़े गए हैं, जिनमें से देख सकते हैं ये मलबा पड़ा हुआ है और इसके ठीक सामने जो है इधर भी मलबा पड़ा हुआ है। कार्यवाही की जा रही है, लेकिन देख सकते हैं तस्वीरों में ऊपर तोड़ा गया है, लेकिन दुकान अभी भी खाली नहीं है। दुकान वैसे की वैसी है और कितना बड़ा हादसा हो सकता है देख सकते हैं। लोग आ जा रहे हैं, आवागमन जो है जारी है, कोई समस्या नहीं आ रही है। लेकिन अभी यही वो जगह है जहाँ पर पत्थर फेंका गया था, ऊपर से पत्थर जो है आया था और उसके सर में चोट लगी थी। उसके बाद जो है लोग लेके भागे, लेकिन कोई सामने नहीं है। क्या नाम मूवी है? अरे हम यहाँ के नहीं हैं। कहाँ के हैं आप? कहाँ के? अरे हम सामने गली के हैं। सामने गली के हैं, लेकिन बात तो कर सकते हैं ना आप? हाँ क्या करना है। सबसे पहले आपका नाम? मनोज यादव। क्या कहेंगे, अगर ये चौड़ीकरण किया जा रहा है, इतनी पतली पतली गलियाँ हैं, लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है, तो क्या दिक्कत है? अभी हम क्या बताएं, रेट खाई के लिए ना हो रहा है। अच्छा हो रहा है ना? तो इससे लोगों को क्या समस्या आ रही है? इधर घूम जाइए थोड़ा। हम एक बहुत जरूरी गली में। बिल्कुल बस 2 मिनट। इससे लोगों को क्या समस्या आ रही है, क्यों ऐसी दिक्कत हो रही है, क्या ऐसी परेशानी? इसके बारे में हम कुछ नहीं बता सकते भैया। बिल्कुल बात करने के लिए तैयार नहीं है लोग। देख सकते हैं कि लोगों को इतनी समस्या है कि लोग जो है बात नहीं कर सकते। और भी चलते हैं आगे, जो है लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। फिलहाल ये जो, क्या नाम हुआ आपका? दीपक यादव। दीपक यादव जी, क्या कहेंगे जो विकास का कार्य हो रहा है? हो रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है। इसको बहुत पहले होना चाहिए, बहुत पहले होना चाहिए। तो ये समस्याएं क्यों आ रही, क्यों? समस्या इसलिए आ रही है, सबका व्यापार है। व्यापार तो सब जुटा है, हिंदू मुसलमान सब एक है। किसी का खून अलग नहीं है, बस भाईचारा सब में है। अच्छा, तो भाईचारा सब में है, तो ये बाधित क्यों हो रहा है? मतलब कार्य जो है, इतना कॉरिडोर बना, 400 मकान हिंदू का गया तो कोई नहीं बोला। आज ये टूटा तो सब लोग बोल रहे हैं। अच्छा, मतलब हिंदू का टूटा तो कोई दिक्कत नहीं हुई, अगर यहाँ टूट रहा है तो कोई दिक्कत हो रही है। तो ये बताइए, ये जानकारी ये बताइए, यहाँ बताया जा रहा है कि यहाँ माफियाओं का गढ़ है। कोई माफिया को गढ़, माफिया सब खत्म हो गए। माफिया जो पहले रहा, कोई माफिया नहीं है। अच्छा, बस सुनने में आया कि दाल मंडी जो सरकार, जब से मोदी सरकार आया कोई माफिया नहीं है। कोई माफिया नहीं। ये जो बन रहा है, आए हैं, ये जो प्रोजेक्ट बन रहा है, इससे क्या कहेंगे, इससे यहाँ का विकास होगा? इससे काफ़ी ज़्यादा विकास होगा, सबका बढ़ोतरी होगा। सबका बढ़ोतरी होगा, यहाँ से लेकर वहाँ तक। अच्छा, तो ये लोग रोक क्यों रहे हैं, क्यों इतनी दिक्कत? अब उसके लिए हम क्या बताएं सर। ये लोग मुआवजा मांग रहे हैं, मुआवजा चाहिए। जिसको मिलना उसको मिलेगा, जिसको नहीं मिलना नहीं मिलेगा। हर किसको मिल रहा है? जिसका मकान उसको मिलेगा। तो ये लोग, अच्छा ये बताइए, वहाँ पे भी हुआ, दुकानदारों को तो मुआवजा नहीं दिया जाता है, मकान मालिक को दिया जाता है ना? दुकानदारों को भी मिला है। नहीं, तो वो तो एक अलग प्रोजेक्ट था। ये जो है तो जो तोड़ा गया है, ये एक चौड़ीकरण का है। यहाँ पर कभी भी दुकानदारों को मुआवजा, जब जिसके नाम रजिस्ट्री होगी उसी को तो मिलेगा। जिसको मिलना उसको मिलेगा, इसके बाद नहीं है उसको नहीं मिलेगा। बिल्कुल। और भी लोग हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हो भैया आपका? मनोज रस्तोगी।
कहाँ से हैं आप? मैं चौक से हूँ। चौक से हैं। क्या कहेंगे, कैसा अगर ये चौड़ीकरण किया जा रहा है, देख लीजिए स्कूटी सामने, मतलब इतनी दिक्कत हो रही है लोगों को, तो क्या दिक्कत आ रही है लोगों को? लोगों को दिक्कत आ रही है वही कमाने खाने के में, और कमाने खाने की तो जो यहाँ पे दुकानें बनेगी ना, तो और व्यवस्थाएं अच्छी हो जाएंगी, तो लोगों को क्यों समस्या हो रही है? नहीं नहीं, बन जाएगी तो अच्छी बात है, अगर नहीं बनेगी तो फिर वही दिक्कत होगी। नहीं बनेगा ना, प्रोजेक्ट कोई आया तो बनेगा उससे। हाँ, तो जब बनेगा तो अच्छी बात है। जब बन कॉरिडोर देखिए बन गया, बनेगा ठीक है, बन जाए, मिल जाए लोगों को। बनारस का ही विकास हो रहा है पिछली सरकारों में और अब की सरकारों में कितना विकास? अच्छी बात है, विकास होना अच्छी बात है, लेकिन आदमी को नज़र में रखते हुए भी विकास करना चाहिए। क्या आदमी को नज़र में रखते हुए आप जैसे आदमी का दिनचर्या है, रोजी रोटी है, आदमी चाह रहा है कि रोजी रोटी उसको हमेशा मिलता रहे, बस इसी के कारण ये समस्या है, बस खड़ी हुई है और कोई बात नहीं। अगर ये तोड़ते हैं तो भाई कोई दिक्कत नहीं, मुआवजा भी मिल रहा है, सब कुछ मुआवजा तो दे रहे हैं ना मकान मालिक? तो मुआवजा मिल रहा है, वो तो मालूम है, लेकिन दुकानदारों को नहीं ना मिल रहा है। अच्छा। बस यही बात है। दुकानदारों को क्यों मिलेगा मुआवजा? हाँ, तो भाई वो किराए पे रहते थे, किराए पे रहते। तो किराएदारों पे तो मकान मालिक से संपर्क करें ना, तो उसमें प्रशासन के कार्य में बाधित करते हैं, प्रशासन से बहस करते हैं, उसमें क्यों? मकान मालिक तो रजिस्ट्री करके चला गया, मकान मालिक ने मुआवजा ले लिया, तो मकान मालिक से संपर्क करें ना, तो प्रशासन में। अब भाई ये बताइए, अब ये पुश्तैनी लोगों की यहाँ पे रहते हैं, दुकानें हैं पुश्तैनी। आपका मकान होगा, अगर कोई भी यहाँ पर आपके मकान में किराएदार रह रहा है और मुआवजा मिलता है, तो आप मुआवजा आधा दे देंगे उसको? नहीं, तो मुआवजा आधा तो देगा नहीं, कोई भी नहीं देगा, लेकिन उसको व्यवस्था चाहिए ना, उसको व्यवस्था चाहिए ना, कहीं ना व्यवस्था आप जिम्मेदारी लेते हैं किराएदारों की? नहीं, कि आप किराएदारों को जमीन देंगे? हाँ, मकान मालिक को चाहिए कि वो व्यवस्था अपना करे। मकान मालिक को चाहिए, किराएदारों के लिए मकान मालिक जो है जमीन दे, घर बनवा के दे, सब कुछ नहीं बनवा के ना दे, दुकान कम से कम एक दे दे जिससे रोजी रोटी चल रही है। अच्छा, बस ये दुकान दे दे। हाँ, बस जहाँ पे घर बनवाए वहाँ दे दे। नहीं, घर नहीं, कहीं भी दे, लेकिन तो मकान मालिक तो अपना मकान दे के चला गया ना। हाँ, तो वो यही बात है ना, ये इसीलिए सब समस्या हो रही है ना। अच्छा, इसीलिए सब समस्या। मकान मालिक को नहीं देना चाहिए? हाँ, मकान मालिक को नहीं देना चाहिए? क्यों नहीं देना चाहिए? उसको देना चाहिए ना, मतलब वो तो दे दिया भाई, रजिस्ट्री कर दिया, वो तो सब कुछ कर दिया, लेकिन फिर भी देना चाहिए। बिल्कुल। और भी लोग हैं, क्या नाम हो भैया आपका? बिल्कुल, क्या नाम है? अरे बात तो, नाम तो बता सकते हैं, बात भी नहीं कर सकते हैं। और भी लोग हैं, दुकान वाले हैं, लोगों से बात करते हैं। क्या नाम हो भैया आपका? नहीं बात करेंगे, क्या समस्या है? अरे ऐसे ही ज़बरदस्ती आप सब मतलब बात करोगे क्या? नहीं, ज़बरदस्ती नहीं, समस्याएं जान रहे हैं कि जो समस्या आ रही दुकानदारों को, तो क्यों आ रही है, क्यों ऐसी दिक्कत आ रही है, क्यों ऐसा मतलब कार्य जो है नहीं हो रहा है, क्यों? अरे काफ़ी साल से जो है लोग यहाँ पे रहते आ रहे हैं, 50 साल 100 साल। हमारे पापा की खुद ही दुकान थी 1942 की, जब देश के आज़ाद के पहले। उसके बाद यहाँ के लोगों की जो है शुरू से जो है रहना चाहते हैं, इसी तरह चाहते हैं कि मार्केट बची रहे, बनी रहे, तो उसमें आपत्ति क्या दिक्कत है? मार्केट में कस्टमर लोगों को कोई तकलीफ़ नहीं है, आना जाने वालों को कोई तकलीफ़ नहीं है। यहाँ के जो कस्टमर है आते हैं, दुकानदारी करते हैं, मतलब लेते हैं। लेकिन जो मुआवजा मांग रहे हैं दुकानदार, जो मुआवजा मांग रहे हैं, और जैसे आपका मकान है, आपके यहाँ किराएदार रह रहा है, तो आप क्या किराएदार को मुआवजा दे देंगे कहीं भी? जब जाहिर सी बात है जो है कि सर्किल रेट के हिसाब से नहीं, अगर एरिया वाइज के हिसाब से मिलेगा तो हम देंगे ही। किराएदारों को मुआवजा आप दे देंगे अगर एरिया वाइज मिलता है तो? आपके मकान का मालियत जो है आपको दिया जा रहा है, और फिर उसके बाद वही मुआवजा किराएदारों डिमांड करे, तो आप किराएदारों को देंगे? हमारी बात आप समझ नहीं रहे हो। जिस एरिया में आप खड़े हो ना, उसके वैल्यू जो है अच्छी खासी जो है इस एरिया की ज़्यादा है। कम से कम 1 से 1.5 करोड़ रुपये हिस्सा है यहाँ पे, तो एरिया वाइज देंगे ना सर। बात मेरी भी आप नहीं समझे। बात ये है, मकान आपके नाम है, रजिस्ट्री आपके नाम है, आपका जितना हक है आपको दिया गया, तो आपसे अगर किराएदार डिमांड करेगा तो आप देंगे? जाहिर सी बात है, वो मेरी बिल्डिंग है ना। बिल्कुल, तो फिर जब जाहिर सी बात है उनकी बिल्डिंग है, तो दुकानदारों को क्यों समस्या हो रही है? मकान मालिकों को दिक्कत नहीं है, दुकानदारों को क्यों दिक्कत हो रही है? लेकिन जो है मकान मालिक से जो है, जब मकान मालिक ने अपना बनवाया, चाहे ठेके पे हो या बिल्डर के थ्रू, तो उसमें अच्छा खासा पैसा लगा ना। मकान मालिक का लगा ना, किराएदारों को थोड़ी लगा है। मकान मालिक का लगा। उसके बाद जो कटरे में जो दुकान आया है, ख़रीदा है, तो उसके बाद वो भी जो है अच्छी खासी रकम दे के ना ख़रीदा है, तो वो कहाँ जाएगा भैया? जैसे आप हमारे घर के नीचे, आप महीने का किराया दे रहे हैं कि मतलब महीने का किराया देता है ना किराएदार जी, तो फिर महीने का किराया दिया अपना मकान मालिक से, अपना फिर खाली करे दुकान। हमारा कहने का मतलब सर ये है कि जैसे आप दुकानदार हो, तो आप हमारी बिल्डिंग में जो है हमने दुकान बनवाया, पैसा लगाया, उसके बाद आपने हमसे 20 लाख 30 लाख का ख़रीदा एरिया वाइज के हिसाब से।
सर्किल रेट के हिसाब से हमने नहीं दे बेचा आपको, एरिया वाइज के हिसाब से दिया ना, और उन्होंने एरिया वाइज के हिसाब से लिया तो उनको भी तो मिलना चाहिए, वो कहाँ जाएंगे। और भी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ भैया? सामान खरीदने आए आप यहीं के? आप यहाँ के हैं? अरे भाई आप जबरदस्ती क्यों बोलवा रहे हैं? आप जाइए, आप जाइए, हम नहीं बात करें, इंटरव्यू नहीं देते। बात करना है नहीं भाई, नहीं देते, बात ही नहीं करते। नहीं, क्यों? हमारा मन, अरे आपकी कौन क्वेश्चन करने वाले, क्यों का जवाब आप क्यों लेंगे हमसे? हम नहीं करते बात ना। तो अच्छा, ये जो कार्य हो रहा है सही नहीं? पता नहीं, हमें नहीं मालूम इसके बारे में, हमें नहीं पता। ये आप जानते होंगे, सब आपको मालूम है, आप लोग को सब मालूम। चलिए ठीक है, हम लोगों को तो मालूम है जो कार्य हो रहा है। ठीक है, बाहर लीजिए आप इंटरव्यू, बाहर। बिल्कुल बात नहीं करेंगे, क्योंकि दुकान है, मालिक नहीं है। नहीं, मालिक नहीं है, दुकानदार है, दुकान है, इसी वजह से पैसा नहीं मिला है। समझ रहे हैं ना? पैसा नहीं मिला है दुकानदारों को, ये समस्या आ रही है। मकान मालिकों को पैसा मिला है, दुकानदारों को पैसा नहीं मिला है, ये समस्या है। तो पैसा तो मकान मालिक को मिलेगा ना, दुकानदारों को नहीं।